कहाँ जा रही हो तुम? अभी आती हूँ, 1 मिनट रुको। दीदी सुनिए, मत जाइए। तुम उन्हें जानती नहीं हो, वो सब के सब गुंडे हैं। मैं आती हूँ, कहा ना मैंने। दीदी सुनिए, दीदी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं बोल रही हूँ ना। नहीं हो सकता, हो गई है, ये शादी नहीं होता, नहीं कह सकते। तुम चुप रहो। ऐसे कैसे शादी हो गई है? ऐसे नहीं मानेगी, नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो गई है, नहीं कह सकते। अरे तुम मेरे पति नहीं हो, मेरा पति वो है जिससे मेरी अभी शादी हुई है। मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। ये गलत तो हो गई है ना। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसने मांग में सिंदूर भरा है वही तुम्हारा पति है। छोड़ो, कोई मदद करो हमारी। देखो ये गुंडा जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती नहीं कर रहा है, सही कर रहा है वो। कोई है यहाँ छोड़ो पर? उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, बैठ के नहीं बात छोड़ूंगा, कर मैं लो। हाथ इसका, नहीं छोड़ूंगा। हंगामा क्यों मचा रखा है यहाँ मंदिर में? तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे अरे अरे, क्या कर दिया? हमारे शांतनु पे हाथ उठाया इसने। ए, कौन हो तुम? इस इलाके में इसके नाम से कांपते हैं लोग और तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया? बहुत हिम्मत है। तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? एक औरत का हाथ पकड़कर खींचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या लगा था कि इस देश में कोई कानून कुछ भी नहीं है? अगर पुलिस को फोन कर दिया तो पूरी जिंदगी जेल में काटोगे। क्या तुम औरतों की इज्जत नहीं कर सकते? जाहिल बदतमीज कहीं के। मैं इज्जत दे सकता हूँ, लेकिन बदले में इज्जत मिलनी भी तो चाहिए। आप खुद देख लीजिए, इन दोनों की शादी हुई है लेकिन ये रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं है और उल्टे में झगड़ा कर रहे हैं। कैसी शादी? दुल्हन बनने से शादी हो जाती है क्या? ना कोई मंत्र, ना कोई रस्में, क्या ऐसे शादी होती है? तुम्हें शादी का मतलब पता है? शादी का मतलब कन्यादान। शादी का मतलब है हल्दी की रस्म। शादी का मतलब है शुभ दृष्टि। शादी का मतलब है अग्नि के फेरे और सिंदूर लगाना। आप यहाँ से चले जाइए। मैडम, आप यहाँ से जाइए, अपने घर जाइए। देखिए, बेकार में यहाँ बवाल मत कीजिए। तुम्हारी भलाई इसी में कि यहाँ से चले जाओ। क्यों तमाशा बना रही हो? हाँ? चलो निकलो निकलो। छी, कैसे लोग हैं, कोई क्लास ही नहीं है। जबान संभाल के बात करो। जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊंगी। अच्छा, आपकी शादी की सारी रस्में पूरी हुई थी? तुम क्यों इन सब के बीच में पड़ रही हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा ना। शट अप। अच्छा, आपकी शादी में हल्दी, गाय मोग, शुभ दृष्टि, माला बदलना, अग्नि फेरे, ये सब हुआ था? नहीं। तो फिर शादी कैसे हो गई? तुम लड़की के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आंसर मी। चुप क्यों हो? ना कोई रस्में हुई ना कुछ और, तो शादी कैसे हुई? फिर तुम कैसे कह रहे हो कि इस लड़की की इस लड़के से शादी हुई है? वो दोनों प्यार करते हैं और दोनों की मर्जी से शादी हुई है। ऐसे शादी नहीं होती है। हाँ, ऐसे ही शादी होती है। तुम्हें देखना है शादी कैसे हुई है? हाँ,
देखूंगी। चलो। समझ में आ गया? इसी तरीके से लोगों की शादी होती है। समझ गई मैडम? 1 रुपए की सिंदूर, 15 रुपए की माला और 51 रुपए दक्षिणा। पूर्णा, अरे ये क्या, तुम्हारे माथे पर ये सिंदूर किसने लगाया? इस लड़के ने लगाया। ये तुम क्या कह रही हो? सिंदूर इसने लगाई? हाँ कहो। जी मेरी बात सुनी। एक लड़के ने, एक गुंडे लड़के ने माता के मंदिर में हमारी बेटी की मांग में सिंदूर भर दी। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि शादी किसको कहते हैं। ठीक इसी तरीके से उनकी भी शादी हुई है।
लेकिन ये लड़की इस शादी को मान नहीं रही है। इनफैक्ट इसके घर वाले भी नहीं मान रहे हैं। अगर दोबारा तुमने मुझ पर हाथ उठाया बुलेट तुम्हारे सर में होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। नाम तो सुना ही होगा तुमने मेरा। अगर नहीं सुना है तो सुन लो, शांतनु। ए, गाड़ी निकाल। पूर्णा, तुम्हारे मांग में सिंदूर है, उसे साफ करो, पोंछो उसे। अब क्या होगा? उसने भगवान के सामने इसकी मांग भर दी। आज का शादी का मुहूर्त है और उस गुंडे ने पूर्णा की मांग भर दी, वो भी उस गुंडे ने। वो एक अपराधी है। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि शादी किसे कहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कोई शादी है क्या? इसे भूल जाओ। हाँ, इसे भूल जाओ बेटी, इसे शादी नहीं कहते। ये तो बस एक एक्सीडेंट है। न जाने कहां से कोई लड़का आया, उसने सिंदूर लगा दिया तो क्या वो शादी हो गई? शादी का मतलब मंत्र, 7 फेरे होते हैं और अग्नि की गवाही। सही कहा, मंत्रों के बिना शादी होती है क्या? आज सुबह तुम्हारी हल्दी की रस्म हुई है, किसके नाम की हुई? प्रीतम के नाम की ना, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। और सिंदूर लगाना, सिंदूर लगाना शादी की रस्म नहीं है। शादी के मंत्र किसी को याद नहीं रहते, अग्नि भी गवाह नहीं रहती, पर सिंदूर लगाना, हर सुहागन के माथे पर सिंदूर चमकता है। और देखिए, आज मेरे माथे का सिंदूर भी चमक रहा है। पूर्णा, इतने इमोशनल मत बनो। हाँ बेटी, भूल जाओ ये सब। सुनो, थोड़ी देर में तुम्हारा दूल्हा आ जाएगा, शंख बजेंगे, शहनाई बजेगी, उल्लू बजेंगे, तब तुम्हारी शादी होगी पूर्णा। अब बाकी सब भूल जा। पर मैं नहीं भूल सकती। इसका मतलब मेरी शादी हो गई? बताइए ना, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए, बताइए, क्या मैं शादीशुदा हूँ? ओ बड़ी बुआ,
आप बताइए ना, आपने ही तो बताया था कि शादी क्या है। शादी के हर रस्मों के बारे में आपने ही बताया था। बोलिए ना, इसका मतलब मेरी शादी हो गई है। ये मेरे विश्वास का सवाल है, बताइए ना। और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं। चुपचाप जाकर नहा लो। और एक बात ध्यान रहे, माथे पर सिंदूर नहीं दिखना चाहिए। फिर से दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। अरे पूर्णा, पूर्णा, पार्लर से लोग आए हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन पापा। और एक भी शब्द नहीं। शादी के लिए तैयार हो जाओ। जो मैंने कहा वो तुम सुन रही हो ना? ये कोई अदालत नहीं है और ये लड़की कोई मुजरिम नहीं है जो तुम अपना फैसला सुना रहे हो। अजीब बात है, एक बार उसकी हालत समझने की कोशिश तो करो। ये सब सोचने का अब ये समय नहीं है। इसे लेकर जाओ और दुल्हन की तरह तैयार करो। चलो पूर्णा, अंदर चलो। ये सब क्या हो रहा है दीदी? मेरा मतलब, घर की लड़की मंदिर जाती है, वहां पे एक लड़का उसके मांग में सिंदूर भरता है तो शादी हो जाती है क्या? प्लीज माँ, और ये सब बातें नहीं। क्यों बार बार ये बोल रही हो कि शादी हो गई है, शादी हो गई है? ये सब ना सिनेमा में, थिएटर में होता है। आप लोग कोई भी उसके मन की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लड़की बस विदेश से वापस आई और उससे पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। उसके बाद सीधा वो आ गई शादी में। जानते हैं पापा, जिस आदमी ने मांग में सिंदूर भरा वो एक गुंडा है। कौन सा गुंडा? बुलेट तुम्हारे सर में होगा। इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना। नाम तो सुना ही होगा तूने मेरा। अगर नहीं सुना है तो सुन लो, शांतनु। नाम शांतनु। उसका नाम शांतनु है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं चटर्जी बोल रहा हूं। अधिवास, नंदीमुख, गायमुख, संप्रदान, शुभ दृष्टि, माला बदलना, फेरे और फिर उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेते हैं। यदिदम हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। और फिर सिंदूर दान के साथ शादी पूरी होती है। जैसे बचपन में हम गुड्डे गुड़िया की शादी करते हैं, बिल्कुल वैसी शादी। Rhythm.